मीन राशि वालों, कितने भी परेशान थे 2025 में लिख कर ले लो। हंसने का दिन आ गया। आपके लिए बहुत ज़्यादा आपने विकट समय देखा है, बहुत ही आपने रोया है, बहुत ही तड़पा है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ खोया है। और आप वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट राशि हैं। मीन राशि के लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत दिल के अच्छे होते हैं, करुणामयी होते हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आपके दिल, आप किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना बहुत कुछ त्याग देते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन अभी देखिए आपके फैमिली ही आपसे लगाव कम कर चुका है। यही तो है, शनि की साढ़े साती में परख में आता है कौन मित्र, कौन आपके परिवार के सदस्य साथ देता है। यही तो आप देख रहे हैं, बहुत कष्ट आप झेल रहे हैं। फिलहाल इतना ज़्यादा कष्ट आप झेल रहे हैं जो आपको एकदम से तोड़ कर रखा है। आप एकदम से परेशान है मित्रों। अब ये जो प्रभाव है वो केवल शनि की साढ़े साती के पावरफुल द्वादश भाव में रहने के कारण हो रहा है, केवल द्वादश भाव में रहने से हो रहा है। यही शनि यदि द्वादश भाव से आकर आपके राशि में आ जाएंगे तो आपके बड़े तकलीफ, बड़े परेशानी आपके दूर होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ये 2025 में लिख लो, आपके हंसने का दिन आ गया, क्योंकि बहुत आपने तड़पा है, बहुत आपने परेशानियों को झेला है। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त होगा, उसके बाद आपके जीवन में नए उजाला आ जाएगा और हंसने का दिन आ जाएगा। आप तो इतना ज़्यादा परेशान अभी हैं कि आपको हंसते भी होंगे तो लगता होगा कल क्या हो जाएगा। आप इतना भयभीत होते होंगे, मन आपके कभी भी खुलकर आप नहीं जी पा रहे हैं, मन आपके कभी भी आपको खुलने नहीं दे रहा है। इतना आपको भय अंदर से सता रहा है, कल क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि आपके जीवन में कई तरह की समस्या आपको प्रभावित करके रखा है। कई तरह का मतलब आर्थिक स्थिति आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित जब शनि द्वादश भाव में है तो हो रहा होगा। जी हाँ मित्रों, आप इस समय आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एकदम से समझ लें कि आप चरमरा सा गए हैं, टूट सा गए हैं। आप एकदम से परेशानियों के साथ जीवन जी रहे हैं। आप बहुत घबरा रहे हैं सब ठीक हो जाए, देवी देवता से मन्नत मांग रहे हैं। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि आपकी जो ऊपर शनि के प्रभाव जो हैं, जो शनि इस समय द्वादश भाव में हैं, इसका जो प्रभाव है वो आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, तोड़ कर रखा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है मित्रों, क्योंकि हमेशा एक समान किसी का नहीं रहा है, किसी का नहीं रहा है। हर इंसान के जीवन में बदलाव आते हैं, कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ तीखा। शनि जो अभी द्वादश भाव में हैं तो देखिए आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो आप इस समय आर्थिक तंगी के शिकार हो चुके हैं, कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पैसे की हानि, द्रव्य हानि होती है जब शनि द्वादश भाव में रहते हैं। द्रव्य हानि होती है, पैसे चले जाते हैं, पैसे आपके पास से टिकते नहीं हैं, बैंक बैलेंस खाली होने लगते हैं। आप एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, घबराते रहते हैं, नौकरी ना चला जाए, बिजनेस ना खराब हो जाए, और घबरा के टूट जाते हैं। टूट कर इतना बिखर जाते हैं कि आपको लगता होगा कि कहाँ, कैसे, कहाँ जाकर किससे क्या कहें कि हमारा सारा तकलीफ दूर कर दे। एकदम से घोर संकट में आप आ जाते हैं द्वादश भाव में जब शनि रहते हैं। अभी आपके साथ यही सब चल रहा होगा, घबराते होंगे, लगता होगा लिपट कर रोएं, अकेले में रोएं, अंधेरा करके रूम में, किसी से बात ना करें, कोई हमें ना देखे, हम किसी से बात ना करें। इतना आप अंदर से घबराए रहते हैं, टूटे रहते हैं। और ऐसे लोग जो इस समय शनि की साढ़े साती में हैं, तो मीन राशि के बहुत सारे लोग हैं शनि की साढ़े साती में, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमने कई उपाय बताए हैं, वो उपाय कर रहे होंगे, तो वो इन परेशानियों से बहुत हद तक बचे होंगे। तो ये वीडियो में जो हम बोल रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी उसका प्रभाव कम पड़ रहा होगा। इसलिए अभी आप जो परेशानी झेल रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये परेशानी सारे मीन राशि के लोग नहीं कर रहे होंगे, वो लोग नहीं कर रहे होंगे जो उपाय कर रहे होंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, आश्वस्त कर दें कि आप इस समय जो परेशानी झेल रहे हैं,
उसमें आपको बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। अब आपको हंसने का समय है। बहुत रो लिया मित्रों, बहुत रो लिया, अब आपके हंसने का समय आ गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिए, समझिए। अंत में एक रामबाण उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय बताएंगे कि आप एकदम से टूटे हुए हैं और आप कहते हैं कि हमें किस्मत का साथ कभी नहीं मिलता है गुरुजी, कोई काम नहीं बनता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, परेशान ही रहते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के अंत में मात्र एक उपाय आपको बताएंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि आपके तकलीफ दूर कैसे होंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें, एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल से आपको मिलता रहेगा। मित्रों, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो समय आपका चल रहा है, शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, अब यही आपको परेशान करके रखा है। अब जो वर्ष 2025 की बात करें तो 2025 में बड़े परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे और यही परिवर्तन आपके जीवन में ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, तकलीफ़ों को दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा और रास्ते आपको दे देगा। जो आप परेशान चल रहे थे उस समय से, उन परेशानियों को दूर कर देगा, परेशानियों का अंत हो जाएगा। तो अब समझिए आपके वर्ष 2025 में क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो खुश हो जाइए, स्माइल कीजिए, क्योंकि आपका समय बेहतर होने वाला है और मेरी तरफ से ये दुआ कामना भी है। मीन राशि के लोग एकदम से प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपने जीवन में खूब तरक्की करें और अच्छे कामों में एकदम से मन लगाकर आगे बढ़ें। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी से जनवरी महीने से ही सूर्य बैठे हैं आपके दशम भाव में। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं और दशम भाव में 14 जनवरी तक सूर्य रहने वाले हैं। 14 जनवरी के बाद सूर्य आ जाएंगे लाभ के घर में। लाभ के घर में जब सूर्य आ जाएंगे तो ये जो परिवर्तन होगा वो समझिए 11 भाव में सूर्य आकर सप्तम दृष्टि से सीधे पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव को सूर्य का देखना ये ज़बरदस्त फायदा देगा। उसके बाद शनि और सूर्य फिर एक साथ हो जाएंगे। ये थोड़े से परेशान आपको करेगा 1 महीने तक। कैसे, कब तक करेंगे? तो फरवरी के मध्य से मार्च के मध्य तक प्रभावित करेगा। उसके बाद फिर जो सूर्य हैं वो अपना स्थान बदलकर आपके धन के भाव में, आपकी राशि में, माफ कीजिएगा, आपकी राशि में आ जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत बेहतर प्रभाव देंगे, यहाँ से बेहतर प्रभाव देंगे। और फिर आगे बात करें तो एक बड़े परिवर्तन जो आपको प्रभावित करेगा मंगल का। मंगल भी आपके लिए गजब की स्थिति में आ जाएंगे, इसी महीने में आ जाएंगे। उसके बाद आपको बता दें, इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत कमाल की स्थिति में रहने वाले हैं। इतने बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं कि गुरु आपके जीवन में बहुत बेहतर प्रभाव डालने वाले ग्रह, आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं। और गुरु का प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि इस महीने में आप सबसे पहले शनि को समझ लीजिए। शनि अपना स्थान बदल लेंगे, 29 मार्च को आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में, और यानी मीन राशि में। मीन राशि के राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के घर में शनि जब एंट्री करेंगे तो गुरु का सम्मान शनि करते हैं। गुरु के और शनि के साथ शत्रु भाव नहीं है, जिस कारण से आपके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव की बात करें वो कम हो जाएगा। और जो शनि आपके प्रथम भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को, तो तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, दशम से दशम को देखेंगे। तो जहां देखते हैं वहां नुकसान करते हैं। तो सप्तम भाव को नुकसान करेंगे, यानी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे। तृतीय भाव को देखेंगे तो गुस्सा बहुत आएगा। तो आपको 29 मार्च 2025 से याद रखिए, नोट कर लीजिए, आपको गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा गुस्से पर नियंत्रण रखें, ये हर तरह से हर क्षेत्र में आपको गुस्सा दिलाएगा। जैसे ऑफिस में हैं तो कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, अधिकारी के साथ आप कुछ गलत अभद्र बात कह देंगे या मुंह से निकल जाएगा, कोई टीका टिप्पणी कर देगा, बात बढ़ जाएगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी गुस्सा आप कर सकते हैं, घर परिवार में भी गुस्सा कर सकते हैं। तो ये गुस्से वाली बात है, क्योंकि शनि तृतीय भाव को जब एक्टिव कर देंगे तो ये भाव ऐसा हो जाएगा, ये सोच आपका ऐसा हो जाएगा कि हर क्षेत्र में आप गुस्सा करेंगे। तो गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। सप्तम भाव को एक्टिव कर देंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। पत्नी के साथ, जीवन साथी, पति के साथ, पत्नी के साथ झगड़े होंगे,
बात बात पे आप झगड़ा करेंगे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। और उनके लिए अच्छी बात है, जो पति पत्नी अब चाहते हैं सेपरेट होना, अलग होना चाहते हैं एक दूसरे से, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं, लेकिन कोई बात बन नहीं पा रही, उनके लिए अच्छी बात है, वो अलग हो जाएंगे, इस साल अलग होने की स्थिति बन जाएगी। तो ये बात है। और साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ आपको थोड़ा संभल कर रहना है। अभी नेगेटिव बात आपको बता रहे हैं, फिर पॉजिटिव बात बताएंगे। दशम भाव को, दशम भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है। इस भाव में जब शनि की दृष्टि रहेगी तो समझिए कि नौकरी में परेशानी आएगी। घबराइए नहीं, घबराने की बात नहीं है, नौकरी में परेशानी आएगी, लेकिन ऐसे समझिए कि 29 मार्च को जब शनि इस भाव को देखेंगे 29 मार्च से, तो मार्च के महीने से जॉब से संबंधित परेशानी आना शुरू होगी, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि डिग्री धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा। जैसे सूर्योदय होते ही क्या आपको गर्मी लगता है? क्या आपको सूर्योदय होते ही धूप से बेचैनी होती है? तो ये डिग्री बढ़ती है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी, डिग्री बढ़ते बढ़ते में 14 मई को, यानी अप्रैल मई मतलब मार्च के महीने ख़त्म होते ही अप्रैल के महीने 1 महीने लगेंगे और आधे महीने मई, फिर तो गुरु आपको साथ देने के लिए आ जाएंगे। गुरु की जो दृष्टि रहेगी, गुरु की जो दृष्टि रहेगी, सप्तम दृष्टि सीधे दशम भाव पर आ जाएगी। तो गुरु जहां देखते हैं वहां मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। तो समझिए कि गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि एक ही जगह पड़ेगी, जिससे आपकी परेशानी का अंत हो जाएगा। केवल 1.5 महीने तक थोड़े से सतर्क आपको रहना है। कब से कब तक? अप्रैल और मई के 14 मई तक आपको थोड़े से संभल कर रहना है। बस हम पहले आपको बता देते हैं, संभल कर रहिएगा, जॉब करने हैं संभल कर रहिएगा। कोई आप पर इल्ज़ाम भी लगा सकता है, और या फिर किसी तरह का कोई भी आप पर गलत आचरण लगाकर गलत बात कह के या किसी तरह से भी आपको फंसाया जा सकता है। तो यहाँ थोड़े सतर्क रहें। सतर्क रहने ना रहने की बात अलग है। यदि आप उपाय पहले से कर रहे हैं शनि से संबंधित, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस आप थोड़े से संभल कर रहें, बाकी आप टेंशन फ्री रहें। अब आप सुनिए पॉजिटिव बातें, क्योंकि जो बात थी मैंने बताया, अब आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। मित्रों, जैसे ही शनि आपके द्वादश भाव में थे, यानी वर्ष 2025 से 29 मार्च 2025 से पहले अभी भी आप परेशानी झेल रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन 29 मार्च के बाद आपके द्वितीय भाव, छठे भाव, 9 भाव एकदम से मुक्त हो जाएगा शनि से। अब ऐसे में कहाँ लाभ मिलेगा? आपको लाभ मिलेगा कि आपके किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत समय से किस्मत का साथ आपको नहीं मिल रहा है, किस्मत का साथ मिलना आपको शुरू हो जाएगा, जिससे आप बहुत अधिक तरक्की के नए रास्ते ढूंढेंगे। द्वितीय भाव आपके एक्टिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, छठे भाव अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में समझिए आपको कहाँ कहाँ और कितना बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो द्वितीय भाव बेहतर होने से आपके जो कुटुंबजनों का, यानी आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। आपके कुटुंब हैं, परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं, इनसे रिश्ते आपके अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि बहुत समय से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको वैल्यू कम दिया है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था शनि की 7.5 में आपके ऊपर आने वाले तकलीफ, परेशानी। क्योंकि जो इंसान दुख में रहता है, दुख में कोई साथ नहीं देता है, अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। वही स्थिति आपके साथ चल रहा था हर क्षेत्र में, केवल परिवार में ही नहीं, हर क्षेत्र में। तो अब परिवार के सदस्य साथ देने के लिए आएंगे। आपका बुद्धि बहुत काम करेगा, क्योंकि बुद्धि भाव भी माना जाता है द्वितीय भाव। आपका बुद्धि बहुत काम करेगा, हर एक क्षेत्र में सोच समझकर सही फैसले लेने का आप मादा रखेंगे। साथ ही साथ आप विचार भी बहुत सरल होने लगेंगे, लोगों के प्रति अच्छे सोच होंगे, लोगों के लिए अच्छे सोच और भावना बढ़ेंगे, जिससे आप अपने समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करना शुरू कर देंगे। आपके पास धन की अधिकता होने लगेगी। जो आपने धन खोया है वो तो चला गया, लेकिन अब आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। अब धन कैसे आएगा? धन आएगा वो भी कभी कभी आकस्मिक धन लाभ होगा। अचानक से आपके पास धन लाभ हो जाएगा। कोई ऐसा जो बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा डील आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कब से? ये थोड़े से इंतज़ार करना है आपको, 14 मई के बाद। और 14 मई के बाद नहीं, 29 मार्च के बाद और 14 मई के बाद पावरफुल स्थिति शुरू हो जाएगी। तो आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होने लगेंगे, पैसे आपके पास बहुत आएंगे। और अष्टम भाव को पंचम दृष्टि से जब देव गुरु बृहस्पति देखेंगे तो धन में इजाफा तेजी से होगा।
दशम भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, तो आप पैसे न सही जगह पे लगाएंगे। अच्छे जगह पर पैसे आप लगाएंगे, सही जगह आपका पैसे लगेगा, जिससे ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना शुरू करेंगे। पैसे आपके पास आएगा, आप गाड़ी खरीदेंगे। पैसे आप बिजनेस में लगाएंगे, नए नए बिजनेस के तरकीब बुद्धि आपका खुलेगा, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा जो कष्ट सहा है, आप ये सोचेंगे कि अब नहीं, हमें कुछ ऐसा कर लेना है जिससे हमें स्थायी रूप से पैसा आते रहे। इनकम का नया नया सोर्स आप बनाना शुरू करेंगे और यही चीज़ आपको लगातार निरंतर लाभ देना शुरू करेगा। थोड़े समय लगेंगे, 14 मई के बाद आप और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। साथ ही साथ राहु और केतु का परिवर्तन भी आपको बहुत ही लकी बनाएगा। यहाँ परिवर्तन जो होगा वो भी आपको आकस्मिक लाभ देगा, धन लाभ देगा, और साथ ही साथ आपके प्रॉपर्टी और जॉब, ये दोनों में बहुत मजबूती देगा। तो काफ़ी बेहतर परिवर्तन ये आपके लिए साबित होगा। साथ ही साथ मित्रों, आप अच्छे जॉब प्राप्त करेंगे। जॉब भी आपको मिलेगा तो कोई ऐसा जॉब नहीं मिलेगा जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं वो उस तरह का जॉब आपको मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना बन जाएगी। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप बहुत लकी साबित होंगे। आपको वहाँ से आपके पास बुद्धि ऐसा होगा कि आप सही सही फैसले ले पाएंगे। यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगा, यही चीज़ आपको लकी बनाएगा। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बनेगा। संतान, जिनको संतान चाहिए उन्हें संतान प्राप्ति जैसी बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी। और ये आपको बता दें कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे समय फरवरी में बन रहे हैं, जनवरी और फरवरी दोनों में बन रहे हैं। इस महीने उसके बाद भी बनेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये वर्ष अच्छा है, आपके संतान प्राप्ति के लिए बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी बहुत ज़्यादा अनुकूल साबित होने वाला है। साथ साथ उच्च पद प्राप्ति, प्रमोशन की बात इस वर्ष होगा। कब होगा ये समझ लें कि ये जो समय है मार्च तक आपको सूर्य देगा जॉब। जैसे ये केवल एक ही ग्रह जॉब के नहीं होते हैं, सूर्य भी जॉब के कारक हैं, गुरु भी जॉब के कारक हैं, शनि भी जॉब के कारक हैं, लेकिन मुख्य रूप से सूर्य जॉब के कारक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या आपको पैसे केवल आपको पिताजी देते हैं? आपके भाई भी कभी पैसे देते हैं, पिता भी देते हैं, माता भी देते, तो यही केवल सूर्य ही नहीं, अन्य ग्रहों का भी साथ आपको मिलता है। अब ये सूर्य जो है वो मार्च महीने तक, यानी फरवरी के मध्य महीने तक आपको जॉब की स्थिति बना रहे हैं, तो जॉब यहाँ से मिलेगा। फिर कुछ समय बाद जॉब के भाव को, शनि की दृष्टि जॉब के भाव पर रहेगी, तो थोड़े से इंतजार करना पड़ेगा। जॉब के जितने प्रोसेस है वो सब प्रोसेस आप करते रहेंगे, संघर्ष कराएगा। उसके बाद 14 मई के बाद आप जॉब में चले जाएंगे, प्रमोशन हो सकता है। ये आपको बहुत अच्छा सफलता मिलने का समय रहेगा। पैसे जो आपके खर्च हो रहे थे, अब पैसे के खर्च में धीरे धीरे कमी आ जाएगी और पैसे के बैंक बैलेंस बढ़ने में एकदम से समय अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस खूब बनेगा, फिर पैसे बनेंगे। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो जाएगी 14 मई 2025 को। यहाँ से फिर आप नए नए प्रॉपर्टी, मन पसंदीदा वाहन खरीदारी, घर की खरीदारी और नए नए जगह पे जाना, साथ ही साथ आप विदेश यात्रा करना चाहेंगे या एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होना चाहेंगे, दूसरे जगह नौकरी मिले तो वहाँ अपने परिवार को लेकर चले जाएंगे या विदेश में चले जाएंगे। ऐसे आपकी अच्छी स्थिति बनकर आपको काफ़ी भाग्यशाली बना देगा। और अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए है जो रोग बीमारी से ग्रसित होकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, उनके लिए ये वर्ष इतना अच्छा रहने वाला है कि आपकी रोग बीमारी परेशानी अब आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब आपके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो परेशानी पहले से आप झेल रहे थे उनमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी और सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में भी आपने बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है। स्वास्थ्य के मामले में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रहे हैं, इसलिए आप इस समय निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छा महसूस करेंगे, अनुकूल महसूस करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक बेहतर बदलाव है, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा। लेकिन मित्रों, इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही करें। आप लापरवाही नहीं करें, आपके अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। अभी भी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल आप ज़रूर करें, जिससे कि आप फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। क्योंकि योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना चाहिए। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आप कहीं ना कहीं इस समय अपने
बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से फोकस करना शुरू कर देंगे, बड़े लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपको बड़े अच्छे लक्ष्य दे सकता है, हेल्थ देने वाला है। ये वर्ष आपके दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, कष्ट दूर करने वाला वर्ष साबित होगा। साथ ही साथ बात करें लव लाइफ को लेकर, क्योंकि कुछ लोग इंतज़ार लव लाइफ के लिए भी कर रहे हैं, तो ये जो समय आपके लव लाइफ के लिए है ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ये वर्ष आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बता दें कब से बेहतर रहेगा, जनवरी महीने से ही। हाँ मित्रों, आप खुश हो जाइए, जनवरी महीने से ही जब शुक्र की एंट्री 28 जनवरी को आपके 28 जनवरी से ही शुक्र आपके राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ से मालव योग का निर्माण करके आपको बहुत ज़बरदस्त भाग्यशाली बनाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि आपका भाग्य का साथ मिलने का समय है, भाग्यशाली, भाग्योदय और लव लाइफ में उच्चतम लाभ आपको देखने को मिलेगा। आप अपने लव लाइफ में यहाँ तक कि क्योंकि आपके जो शुक्र हैं वो इस समय जब आपके प्रथम भाव में आएंगे तो यहाँ से सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो आपकी शादी भी हो सकते हैं लव मेट से, आपके अरेंज मैरिज, लव अरेंज मैरिज भी हो सकते हैं, लव मैरिज भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लव लाइफ के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए तो शुरू से ही अच्छा रहने वाला है ये वर्ष, इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही लकी टाइम विद्यार्थियों के लिए भी शुरू होने जा रहा है। तो पूर्ण रूप से ये वर्ष आपको चमत्कारिक लाभ, बड़े बदलाव देने वाला है। इसका मुख्य कारण यह है कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा, तो आपका भाग्य का साथ मिलेगा। अब आप सुनिए उपाय जरूर कीजिएगा मित्रों। हमने बोला था केवल एक उपाय बताने के लिए, वो एक उपाय करेंगे तो कुछ समय लगेंगे, लेकिन आपको यदि आप पहले से कोई उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो उपाय करते रहें। और एक उपाय यही है कि आप 4 नवरात्र एक वर्ष में होता है, वो नवरात्र चारों करें तो बहुत अच्छा है। कम से कम एक नवरात्र भी ज़रूर करें, कम से कम, लेकिन चारों नवरात्र करें, जितना श्रद्धा भक्ति से करें। माँ दुर्गा के चरणों में ही सारे ग्रह हैं, तो माँ दुर्गा की भक्ति करने वालों पर बड़े बड़े संकट आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, कोई कह दे कि नहीं आते हैं, आते हैं, क्योंकि आना है, वो पीरियड है, वो समय है, वो तो अपने समय पर काम करेगा। जैसे बारिश होती है या धूप होते हैं, वो तो अपने समय पर आएगा ही, बारिश भी, धूप भी तेज आएगा, लेकिन माँ दुर्गा छतरी का काम कर देती है। तो आप माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। नवरात्र भी करते हैं तो नवरात्र जरूर कीजिएगा, चारों नवरात्र करें तो अच्छी बात है। वैसे 30 जनवरी से नवरात्र शुरू हो रहा है, 30 जनवरी 2025 से नवरात्र शुरू हो रहा है, चाहें तो कर सकते हैं। एक टाइम फल पे करें, बहुत अच्छी बात है, फल पे करें, या एक टाइम फल और एक टाइम अनाज खाकर, लेकिन सेंधा नमक आदि का प्रयोग शुद्ध सात्विकता के साथ पूजा पाठ करें। ये करेंगे तो राहु, केतु, शनि, ये सारे ग्रह आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं देगा। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करके देखिए। केवल यही नहीं, तंत्र मंत्र, जैसे कि दुर्गा सप्तशती में अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करेंगे, कवच पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि आपके ऊपर डाकनी शाकरी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले जितने भी गण हैं, देवता हैं, बुरे निगेटिव प्रभाव देने वाले, तंत्र विद्या की जो किया जाता है, जितने भी इस तरह के निगेटिव हैं, छाया, जो बुरे, जो कहते हैं कि तंत्र किया गया है, ये सब से आपको रक्षा हो जाता है ये कवच पढ़ने से। और कवच तो आप डेली पढ़िए, हम तो कहेंगे कवच आप डेली पढ़िए। नवरात्र का जितने भी पाठ होते हैं, केवल पाठ को नहीं ना करना है, मत करें, लेकिन आप कवच, किलक, अर्गला डेली करके देखें। आप देखेंगे कि बड़े बड़े कष्ट आपके दूर होने लगेंगे। डेली अगर करते हैं तो बाकी आपके पास धन आने लगेगा, जीवन सुधरने लगेगा। आप कहते हैं कि बहुत कष्ट है गुरुजी, बहुत कष्ट है, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। कवच, किलक, अर्गला, उससे पहले अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, कवच, किलक, अर्गला, ये सब पढ़िए। आप धूप दीप जलाकर पढ़िए। उसके बाद पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा को आप कुछ भोग लगाइए, ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ दुर्गा के चरण में बैठिए, कभी मन करे कभी चुनरी चढ़ा दीजिए, कभी मन करे बतासे चढ़ा दीजिए, कभी मन करे आप फल चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा से बैठिए। माँ है वो आपके कष्ट को आपके ऊपर आने नहीं देगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।